इंग्लिश बोला न जाने का सबसे महत्वपूर्ण रीज़न ये भी होता है कि हमारे पास वर्ड्स की कमी होती है। वर्ड्स की कमी के कारण हम इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे वर्ड्स और सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे हमारा इंग्लिश और भी मजबूत और भी अच्छा हो। वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। वेलकम टू आवर चैनल एनी क्लासरूम। हमारा फर्स्ट है ईच। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक, यानी सब कोई, हर एक। जब आप कहीं पे क्लास में आप किसी को बोलते हैं तुम में से सब, तब हम कहते हैं ईच, एवरीवन। जैसे आप बोलेंगे ईच वन ऑफ यू कम हियर, यानी आप क्लास के सबको कह रहे हैं कि आप में से सब एक यहाँ आइए। ईच वन ऑफ यू कम हियर। नेक्स्ट इज हाफ। हाफ का मतलब हिंदी में होता है आधा या अर्ध, यानी दो में से आधा। कोई भी चीज़ का आधा बराबर का हिस्सा होता है, एक तरफ और एक तरफ, उसे हम कहते हैं आधा यानी हाफ। हम लोग इंग्लिश में कहेंगे इसी के रिलेटेड एक सेंटेंस, जैसे कि विच हाफ डू यू वांट, यानी आपको कौन सा आधा हिस्सा चाहिए, यानी इन दोनों में से कौन सा वाला आधा हिस्सा चाहिए। यहाँ पे हमने आधा इस्तेमाल किया है, मतलब आपको हाफ वाला कौन सा एक हिस्सा चाहिए। नेक्स्ट इज ओन। ओन का मतलब होता है अपना, मेरा या खुद का, यानी कोई भी चीज़ जो आपकी हो, आप अपने बारे में बता रहे कि ये मेरी है, या फिर आपने कोई भी चीज़ अपनी बताई, उसे आप कहते हैं ये मेरा है, दिस इज़ माई ओन, यानी ये मेरा है। सेंटेंस के द्वारा समझते हैं, जैसे वी होप टू समडे ओन योर ओन होम, मतलब कि हमें उम्मीद है, हम आशा करते हैं कि एक दिन हमारा अपना घर होगा, हमारा एक अपना घर होगा, हमारा खुद का घर होगा। उस टाइम हम इस्तेमाल करते हैं अपने लिए ओन, यानी हमारा खुद का घर होगा। नेक्स्ट इज आउट। आउट का मतलब होता है बाहर, यानी बाहर, घर से बाहर, किसी कार से बाहर, किसी ज़मीन से बाहर। आप कोई भी चीज़ को बोल रहे हैं यहाँ से चले जाओ, इस दायरे से चले जाओ, हम उस टाइम कहते हैं आउट। जैसे कि ही वेंट आउट ऑफ द गार्डन, वो बागीचे से बाहर चला गया। चला जाना, बाहर जाना, आउट। नेक्स्ट है हमारा इनटू। इनटू का मतलब होता है अंदर, के अंदर में, यानी जब आप किसी भी चीज़ को अंदर जाने बोलते हैं, रूम के अंदर, कार के अंदर, या फिर किसी दायरे के अंदर जाने बोलते हैं किसी बच्चे को या किसी भी इंसान को, आप ऑर्डर देते कि आप उसके अंदर चले जाओ, आप वहाँ पे चले जाओ, तो इनटू यानी अंदर के साइड। सेंटेंस से हम ज़्यादा समझते हैं, तो चलिए सेंटेंस से देखते हैं। pour द मिल्क इनटू द बॉल, दूध को एक कटोरे में डाल दो, यानी एक कटोरा, एक उसका सर्कल, उसके अंदर, कटोरे के अंदर डालना है, तो इसलिए हमने इस्तेमाल किया इनटू, यानी pour द मिल्क इनटू द बॉल, इनटू अ बॉल, यानी मिल्क को कटोरे के अंदर डाल दो। नेक्स्ट इज आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है बाद में या बाद, यानी कोई भी चीज़ के बाद में, या कुछ चीज़ों के, लाइन के, डेज के, हफ्तास के, किसी भी इवेंट के बाद में हम जो वर्ड कहते हैं बाद में, वो बाद में का मतलब होता है आफ्टर। हिंदी में बाद में और इंग्लिश में होता है आफ्टर। सेंटेंस देखते हैं। द वीक आफ्टर आई लॉस्ट माई जॉब, यानी एक सप्ताह बाद मैंने अपनी नौकरी खो दी। द वीक आफ्टर, एक वीक का नाम बोला गया, तो इसमें हमने लिखा एक सप्ताह, यानी एक वीक की बात हो रही है, इसलिए एक सप्ताह बाद मैंने अपनी नौकरी खो दी। आई लॉस्ट माई जॉब, एक हफ्ते के बाद मैंने अपनी नौकरी खो दी। नेक्स्ट है अनटिल। अनटिल का मतलब होता है जब तक या तक। अनटिल का यूजुअली तब इस्तेमाल किया जाता है जब आप कोई भी लिमिटेशंस बता रहे हैं, कोई भी लिमिट बता रहे हैं, किसी पीरियड का ओवर होने तक बता रहे हैं। सपोज़ कि अब मैं किसी को बोल रही हूँ कि तुम ये होमवर्क या फिर तुम ये ड्राइंग तब तक कर सकती हो, इस टाइम तक कर सकती हो, इसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम के बाद तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम ये ड्राइंग और ज़्यादा नहीं कर सकती। सपोज़ के मैंने बोला कि 5 मिनट तक कर सकती हूँ, 5 मिनट के बाद नहीं। तो 5 मिनट ये एक दायरा है, उसमें हम बोलते हैं टिल 5 o'clock, या सॉरी टिल 5 मिनट्स। 5 मिनट के बाद आप नहीं कर सकते। सेंटेंस से समझते हैं, जैसे कि कीप गोइंग अंटिल आई टेल यू टू स्टॉप, जब तक मैं तुम्हें रुकने को ना कहूँ तब तक चलते रहो, यानी जब तक मैं तुमको ना बोलूँ कि तुम रुक जाओ, तब तक आपको चलते ही रहना है, रुकना नहीं है। इसमें हमने दायरा बताया कि जब तक मैं ना कहूँ, ये लिमिट है, इसके बाद तुम रुक सकती हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सच। सच का मतलब होता है ऐसा,
या इतना। यहाँ पे सच हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला सच, SUCH सच। सच का मतलब होता है ऐसा और इतना, यानी इस तरीके का। आप जब किसी को एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इस तरीके का होता है, या एक फ्लावर जो है इस तरीके का दिखता है, इस तरीके का कलर होता है, आप किसी का एग्जाम्पल दे के बता रहे होते हैं, तब हम कहते हैं ऐसा, इतना या फिर सच। जैसे सेंटेंस से देखते हैं, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग। मैंने ऐसी बात कभी नहीं सुनी, मतलब कि मैंने इस तरीके की बात, ऐसी बात, इतनी हद तक इस तरीके की गुजरने वाली बात मैंने कभी नहीं सुनी। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ सच अ थिंग, मैंने इस तरीके की बात या फिर ये जो बात है आपने जो मुझे कही है, ऐसी मैंने बात कभी नहीं सुनी है, पहली बार सुन रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं डिड। डिड का मतलब होता है किया या करना। यानी आपको जब कोई इंसान पूछे कि क्या तुमने ये काम किया, क्या आपका ये हो गया, क्या आपने उसको दे दिया, तो जब आपको कोई भी चीज़ पूछ रहे हैं कि आपने ये काम कर लिया, सवाल पूछा जा रहा है, तब आपका डिड यूजुअली इस्तेमाल किया जाता है कि आपने किया कि नहीं। जैसे सेंटेंस से देखते हैं, व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। तो आपने कुछ खाया है, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कुछ किया, जो पहले आप कर चुके हैं उसके बारे में अब आपको पूछा जा रहा है, या सवाल आपको पूछा जा रहा है, तो डिड उसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट डिड यू ईट, आपने क्या खाया। हाउ डिड यू प्ले, आपने कैसे खेला। व्हेन डिड यू गो, मतलब कि आप कब जाओगे। तो यहाँ पे डिड का इस्तेमाल किया जा रहा है कि आपने ये काम कर लिया या फिर करेंगे, तो किस तरीके से डिड। नेक्स्ट हमारा है हर एंड हिम। यानी हर और हिम का मतलब हिंदी में कहा जाएगा उसे, उसकी या उसको। जब हम किसी इंसान, तीसरे इंसान को कहते हैं कि उससे बोल दो, उसे कहो या उसका ले लो, हम किसी सामने वाले इंसान को इंडिकेट करके बोल रहे हो उससे ले लो, उससे काम करवा लो, तब हम कहते हैं हर और हिम। जैसे है, आई सेंड इट टू हर, मैंने उसे भेज दिया। आई सेंड इट टू हिम, मैंने उसको भेज दिया। यहाँ पे लड़के और लड़कियों के बारे में डिनोट हम एग्जाम्पल जो है लड़कों को कह रहे हैं कि लड़कियों को कह रहे हैं, ये हमारे वर्ड से, एक्सप्रेशन से पता चलता है कि उसे कह दिया या उसको कह दिया। बट इंग्लिश में आपको डायरेक्ट कहा जाएगा आई सेंड इट टू हर, मैंने उस लड़की को भेज दिया। हर यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है लड़की के लिए, और हिम लड़के के लिए, तब हमको पता चल जाता है ये वर्ड किसके लिए कहा जा रहा है। नेक्स्ट इज फ्यू, यानी कुछ, थोड़ा। जैसे है, फ्यू ऑफ देम कुड स्विम, उनमें से कुछ ही तैर सकते हैं। फ्यू ऑफ देम यानी उनमें से कुछ ही जो इंसान है वो तैर सकते हैं, बाकी और नहीं तैर सकते। कुछ जब छोटे अमाउंट के इंसान के लिए, जैसे 2-3 इंसानों के लिए आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, उसमें हम कहते हैं फ्यू, फ्यू। नेक्स्ट हमारा है एट। एट का मतलब हम हिंदी में कह सकते हैं में, पर, से। जैसे हम सेंटेंस से समझें, द चिल्ड्रन ईट लंच एट स्कूल, यानी बच्चे स्कूल में दोपहर का खाना खाते हैं, यानी स्कूल में रह करके स्कूल में खाते हैं। यहाँ पे मे का इस्तेमाल किया गया, यानी स्कूल में रह करके खाते हैं, एट स्कूल, स्कूल में। जैसे कि वी केम होम एट 6 o'clock, यानी हम घर 6 बजे आए, हम घर में 6 बजे आए, घर में आए हम 6 बजे, या घर पर 6 बजे आए, तो पर भी वहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो फिर हम बाहर से 6 बजे आए, घर में 6 बजे, तो यहाँ पे से, पर, में हम सारे वर्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं एट के प्लेस में। नेक्स्ट हमारा है इफ़। इफ़ का यहाँ पे हम हिंदी में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर, या तो फिर यदि। इफ़, अगर, यदि। अगर हम बोलते हैं कि इसके बदले ये ना हो, तो अगर हम वो करें तो। जब हम अगर की इस बात कर रहे हैं कि इसके बदले वो, इसके बदले ये, या तो फिर ये, या, यदि, अगर, ये सारे वर्ड इफ़ के बदले में आते हैं इंग्लिश में और हिंदी में। सेंटेंस से समझते हैं, इफ़ यू हैव अ कंप्लेन राइट टू द डायरेक्टर, मतलब कि अगर आपको कोई भी समस्या है, यदि आपको कोई शिकायत है, तो निर्देशक से लिखें, यानी जो डायरेक्टर है उसे आप लिखें, वहाँ पे जाकर के आप कहें, उसे कहें अगर आपको शिकायत है, या यदि आपको शिकायत है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई। वाई का मतलब होता है क्यों, किस लिए। जब हम किसी इंसान को कोई क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, तब हम कहते हैं वाई, यानी हिंदी में होता है क्यों, किस लिए। सेंटेंस से देखते हैं, वाई इज़ द स्काई ब्लू, मतलब कि आसमान नीला क्यों है। सपोज कोई छोटा इंसान, छोटा बच्चा आपको पूछ रहा है कि आसमान नीला क्यों होता है, तब अब वो आपको क्वेश्चन कर रहा है कि क्यों होता है, किस लिए होता है, रीज़न पूछ रहा है, तब हम कहते हैं वाई। वाई द स्काई ब्लू, वाई इज़ द स्काई ब्लू,
आकाश नीला क्यों है, आसमान नीला क्यों है। नेक्स्ट हमारा है मस्ट। मस्ट का होता है अवश्य, जरूरी, यानी कोई चीज़ ज़रूरी है, निहायत ही ज़रूरी कोई भी चीज़ आपको बतानी होती है, इम्पॉर्टेंट होती है, तब हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं मस्ट, यानी आप ये ज़रूर करना, अवश्य करना। सेंटेंस से समझते हैं, दिस वीडियो इज़ मस्ट फॉर पेरेंट्स। ये वीडियो माता पिता के लिए ज़रूरी है, यानी माता पिता को देखना ये वीडियो ज़रूरी चाहिए।